हेलो एंड वेलकम, मैं हूं सागरिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। कब और कहां सोनाक्षी ने किया शाहिद कपूर को इग्नोर, खुद शाहिद कपूर बताएंगे आज की टॉप स्टोरी में। रणबीर कपूर क्यों न्यूयॉर्क में खरीदना चाहते हैं घर, खुलासा करेंगे आज एक खास स्टोरी में। आमिर खान अपनी किस बैड हैबिट से है परेशान। जरीन ने खुद पर लग रहे एनिमल क्रुएल्टी के एलिगेशन पर जूम को एक्सक्लूसिवली दिया अपना रिएक्शन। 1998 के ब्लैक बक पोचिंग केस में सोनाली बेंद्रे और तब्बू के लिए आई है अच्छी खबर। और साथ ही दिखाएंगे आर राजकुमार के स्टार्स शाहिद और सोनाक्षी सिन्हा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की ज़ूमबास्टिक न्यूज से। शाहिद कपूर भले ही सोनाक्षी सिन्हा के साथ आर राजकुमार में काम कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा भी समय था जब शाहिद को देखकर सोनाक्षी उन्हें इग्नोर कर देती थी। और इस बात को खुद शाहिद कपूर ने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए कंफर्म भी किया। आप भी देखिए। I mean, we had never worked before. थोड़ा सा इसने मेरे पे एटीट्यूड भी फेंका था पहले, है ना? कुछ एटीट्यूड सोनाक्षी ने शाहिद को दिखाया तो सोनाक्षी ने भी शाहिद पर लगाया एटीट्यूड थ्रो करने का इल्जाम। Until he like crossed here and could not avoid saying hi, he would not say hi. Until he like crossed here and could not avoid saying hi, he would not say hi. जी हाँ, आर राजकुमार में नजर आ रही शाहिद सोनाक्षी की रोमांटिक केमिस्ट्री से अलग हम लेकर आए हैं इन दोनों स्टार्स के बीच की बिल्कुल नई केमिस्ट्री, जिसमें एक दूसरे पर एटीट्यूड थ्रो करने की बात को लेकर शाहिद सोनाक्षी के बीच हो रही है तू मैं। Can you let me talk? Thank you. You are making these stories up in your head, Sona. Where has this happened? Why do I have to go first? Come on. Or you तो don't talk, huh? शाहिद सोनाक्षी की इस तकरार में दोनों ने इकरार किया है कि कैसे आर राजकुमार साइन करने से पहले तक दोनों को एक दूसरे के एटीट्यूड से कितना प्रॉब्लम था। We used to think that each of us are giving each other attitude. तो चलिए अब खुद शाहिद और सोनाक्षी से ही जान लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके बाद उन्हें एक दूसरे को देखकर एटीट्यूड नजर आने लगा। वो पूरा का पूरा किस्सा जूम की न्यूज हेड मधुरिता मुखर्जी को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इन दोनों स्टार्स ने रिवील कर दिया है। I didn't know him, he didn't know me, and we used to. The past history, huh? No, we used to He always. was a guy with that. We used to always bump into each other at like award shows or somewhere and this and that. And apparently he says that when I went to receive my award, he was hosting once. I said hi to everyone on stage, but I didn't say hi to him. Now first time I'm going on stage to get one award like this, and I was a little. तू अगर दो लोगों को भी नहीं हाय बोलती ना तो मैं ओके था, तूने सिर्फ मुझे नहीं बोला। पर सोनाक्षी को क्या पता था कि शाहिद को हाय ना बोलना उन्हें इतना महंगा पड़ेगा। Listen, he was standing in one corner like that. He also didn't come and say congrats. 2.5 घंटे बैठ के हंस रही थी मेरे जोक्स के ऊपर। अवार्ड लेने आई तो Listen, I would like to thank No. Being my senior and being in the industry for so long, you should come and at least congratulate me on my first अच्छा award. मतलब according to you, senior people should go to juniors. No, And- to congratulate, to encourage. Of course. Yeah, When they like don't, that. when they're not acknowledged, they must forget that and they must go from सामने से and say, आपने मुझे नहीं देखा लेकिन मैं बताता हूँ आपको। So anyway, this happened. So after that, he started giving me major attitude. Well, ये सोनाक्षी की बताई हुई कहानी है जिसकी वजह से शाहिद ने उन्हें एटीट्यूड दिखाना शुरू किया, लेकिन शाहिद मानने को तैयार ही नहीं है कि उन्होंने एटीट्यूड दिखाया। Anyway, this happened. So after that, he started giving me major attitude. He used to be like, What major attitude? Whenever we met, that I You give you used to attitude. like every- मिलना पड़ता है No, attitude के लिए। till the मिले la- कब थे? till the एक last- बार आइफा में हम लोग मिले थे बस। Can you let me talk? Thank you. Anyway, whenever we used to be like at a work function and all, we used to be in the same room and like crossing each other's When? path. I didn't know you were in But- the same room. When? But as in when we went exactly Kab? like this. Until he like crossed here and could not avoid saying hi, he would not say hi. You are making these stories up in Just your shut head, up. Sona. Where has this happened? That press con that we had Which gone press for con? one in Marriott once we had gone. अब जब एक आदमी को प्रेशर है कि ये तो पब्लिक में हेलो भी नहीं बोलती तो मतलब मैंने बोल दिया उसने रिप्लाई नहीं किया तो की मेरी चॉप हो जाएगी तो मतलब ये सब थॉट्स होते हैं ना You माइंड should में। think we are giving each other attitude and all. वैसे शाहिद के एक्सक्यूज यहीं खत्म नहीं हुए। कुछ देर बाद तो उन्होंने एटीट्यूड को नहीं बल्कि सोनाक्षी की हाइट को उनसे दूर रहने की वजह बता दिया। Oh, I know why I didn't come to meet you. Because I'm looking too tall. You were wearing 6 inches of heels.
So I stood on the other side. वैसे ये 5 फुट 8 इंच की है, 6 इंच की हील पहनी तो कितनी 6 फुट 2 इंच हो गई। अब उसके सामने मतलब मैंने कहा नहीं, मैं वहाँ तो जाऊँगा ही नहीं, मैं तो इस साइड ही खड़ा रहूँगा। तो वहाँ पे जो भी थोड़े don't make excuses ना। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। ज़ूम ने सबसे पहले आपको खबर दी थी कि रणबीर कपूर बहुत जल्द न्यूयॉर्क में एक घर खरीदने जा रहे हैं और आज हम आपको एक्सक्लूसिवली बताने जा रहे हैं रणबीर कपूर के इस डिसीजन की वजह। रणबीर कपूर ने शादी से पहले ही अपने बच्चों के फ्यूचर की प्लानिंग शुरू कर दी है। जी हाँ, ज़ूम के हाथों सोर्सेज के थ्रू लगी है एक एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन जिसके मुताबिक रणबीर अपने बच्चों के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए एक इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। कॉन्ट्ररी टू ऑल द मीडिया रिपोर्ट्स, ज़ूम ने आपको पहली बार एक्सक्लूसिवली पक्की खबर दी थी कि रणबीर कपूर इज सर्चिंग फॉर अ न्यू प्लेस इन न्यूयॉर्क एंड नॉट दुबई, और इसके लिए रणबीर और कटरीना अक्टूबर में बेशर्म की रिलीज के बाद न्यूयॉर्क भी गए थे। इन दोनों लव बर्ड्स के न्यूयॉर्क में घर खरीदने के पीछे वजह बताई जा रही थी कि न्यूयॉर्क में ये कपल घर इन्वेस्टमेंट पर्पस से खरीद रहा है। लेकिन ज़ूम को सोर्सेज से खबर मिली है कि रणबीर न्यूयॉर्क में सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस के तौर पर घर नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि उनके प्लान्स कुछ और भी हैं। जी हाँ, रणबीर कपूर चाहते हैं कि उनके बच्चे न्यूयॉर्क में पले बढ़े। क्यों आप भी चौंक गए ना इस खबर को सुनकर? अब आप सोच रहे होंगे कि रणबीर कपूर ने तो अभी शादी भी नहीं की है, ऐसे में बच्चों के लिए अभी से न्यूयॉर्क में घर खरीदने की ऐसी क्या जल्दबाजी हो सकती है? तो ज़ूम आपको बता दे कि जहां एक तरफ चैट शोज और बाकी सब जगह रणबीर कटरीना की शादी की बातें हो रही हैं, वहीं रणबीर उससे एक कदम आगे जा रहे हैं। दरअसल रणबीर कपूर इस बात को लेकर फिक्रमंद है कि जैसे मीडिया 24 घंटे उन पर नजर रखता है, ऐसा ही कुछ उनके बच्चों के साथ ना हो जाए। वैसे रणबीर कपूर खुद कुछ समय के लिए न्यूयॉर्क में रह चुके हैं और उन्होंने कई बार कहा है कि मीडिया की नजरें उन्हें वहां नहीं ढूंढती, जिससे वो काफी खुश रहते हैं। वैसे रणबीर ने अपने इस फ्यूचर प्लानिंग की इंस्पिरेशन लगता है बॉलीवुड सेलिब्रिटी से ली है, क्योंकि शाहरुख खान के बेटे आर्यन इंडिया से बाहर पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं सैफ ने भी अपनी डॉटर की एजुकेशन फॉरेन कंट्रीज में ही की है। यहाँ तक कि खुद रणबीर कपूर और अभिषेक बच्चन जैसे स्टार्स ने अपनी एजुकेशन इन्हीं फॉरेन कंट्रीज में की है। और लगता है अपने खुद के एक्सपीरियंसेस और सीनियर से सलाह लेकर ही रणबीर कपूर ने अपने बच्चों के लिए न्यूयॉर्क में घर खरीदने का फैसला किया है। और अब देखने वाली बात होगी कि रणबीर की इस डिसीजन पर पापा चिंटू जी का क्या रिएक्शन होगा। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस ज़रीन खान पर एनिमल्स के साथ क्रूअल होने का गंभीर आरोप लगा है और अपने खिलाफ लगे इन आरोपों पर ज़रीन ने ज़ूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए दिया है उनका क्लैरिफिकेशन। टेक अ लुक। पेट लवर एंड पीटा अवार्ड विनर रह चुकी ज़रीन खान पर एक मैगजीन ने एनिमल क्रूअल्टी का आरोप लगाया है। खबर सुनने में आई है कि ज़रीन्स नेबर्स आर अपेरेंटली अपसेट विद द वे ज़रीन ट्रीट्स हर पेट्स। इतना ही नहीं, ज़रीन के घर में कैट्स रहने की वजह से उनकी सोसाइटी को काफी प्रॉब्लम्स बेयर करनी पड़ती है। ये खबर जब मैगजीन वालों ने प्रिंट की तो इसे देखकर इवन ज़रीन वाज शॉक्ड एंड हर्ट, एंड दैट्स द रीजन व्हाई जब ज़ूम उनके पास पहुंचा टू नो अबाउट द होल इंसिडेंट तो उनका ये कहना था। Honestly, I don't know because the story that has been mentioned in this so-called gossip magazine portrays me as somebody who is a villain to animals, who ill-treats animals, and I don't know, the article, the way it's written, it seems as if the journalist who's written it has some personal grudge with me. I don't really know where that article actually came from because people who are close to me, my family, my friends, they all know how much I love my pets, and I would never do anything inhuman to them. There is one line that says that, you know, one of my pets fell and I did not care and just threw her across the street and all that, which actually really upsetted me because I'm not that kind of a person. सिर्फ यही नहीं, पीटा के दिए हुए अवार्ड का बार बार मजाक बनाया गया और ये कहा गया कि जब उनकी कैट मरी थी उन्होंने उसे रास्ते पर डंप कर दिया। अपेरेंटली ऐसे फॉल्स एलिगेशंस ने ज़रीन को इसलिए इतना दुख पहुंचाया है क्योंकि वो रियलिटी में इन फरी एनिमल से बहुत प्यार करती है। I just want to say one thing, that I love these pets so much that, you know, I have a spare apartment of mine in Bandra itself. It's a 1 BHK. I'm going to be shifting them there. So my cats will have an apartment to themselves. Though I do not have one. I am staying on rent right now. But I'm just happy that my pets will live in luxury. And I hope these people who are talking ill about me just keep their mouths shut. For Rudrani Chatturaj, Zoom, Mumbai. यश राज फिल्म्स ने अपनी फिल्म धूम 3 को पायरेसी से बचाने के लिए एक मुहिम चलाई है और अब यश राज की इस मुहिम को हाई कोर्ट से सपोर्ट भी मिल गया है। क्या है ये पूरी खबर, आइए जानते हैं।
फिल्म धूम 3 की रिलीज के पहले यशराज फिल्म्स ने पायरेसी के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी है। अपनी इस फिल्म की पायरेसी को लेकर कंसर्न यशराज फिल्म्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिटन कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, जिसके मुताबिक यशराज फिल्म्स ने कोर्ट से गुजारिश की थी कि वो एक ऐसा ऑर्डर पास करे जिसके मुताबिक कोई भी केबल ऑपरेटर इस फिल्म को इलीगली ना दिखा पाए। साथ ही यशराज फिल्म्स ने उन इंटरनेट साइट्स पर भी बैन लगाने की डिमांड की है जो इलीगली फिल्म्स को दिखाते हैं। और सोर्सेज की माने तो इस मामले में कोर्ट ने यशराज फिल्म्स के हक में फैसला सुनाते हुए केबल ऑपरेटर्स को फिल्म न दिखाने के लिए कहा है और साथ ही कोर्ट ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को ये ऑर्डर दिया है कि इस फिल्म को इलीगली दिखाने वाले वेबसाइट्स को 48 आवर्स के अंदर ब्लॉक कर दिया जाए। और कोर्ट का ये ऑर्डर फिल्म मेकर्स की एक बड़ी जीत मानी जा रही है। बॉलीवुड फिल्म मेकर्स पायरेसी को लेकर पिछले कुछ समय से एक मुहिम चला रहे हैं, क्योंकि पायरेसी की वजह से फिल्म्स को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में जबकि धूम 3 यशराज की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स है, ऐसे में वो अपनी इस फिल्म के इंटरेस्ट के साथ कोई चांस नहीं लेना चाहते। जूम ने आपको पहले ही खबर दी थी कि इस फिल्म को पायरेसी से बचाने के लिए यशराज ने उन सारे थिएटर्स में अपनी फिल्म को रिलीज न करने का फैसला किया है जहां डिजिटल टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। और अब कोर्ट की तरफ से आए इस फैसले के बाद ये कहा जा सकता है कि यशराज फिल्म्स ने पायरेसी के खिलाफ अपने अभियान में बहुत हद तक कामयाबी पा ली है। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। 1998 ब्लैक बक पोचिंग केस में एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे और तब्बू को मिली है बड़ी राहत। क्या है इस केस की लेटेस्ट अपडेट? लेट्स फाइंड आउट। 1998 के ब्लैक बक पोचिंग केस में आया है एक बड़ा अपडेट और ये अपडेट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज सोनाली बेंद्रे और ताबू के लिए लाया है एक राहत की खबर। जी हाँ, ब्लैक बक पोचिंग केस के एक आई विटनेस ने सोनाली और ताबू को पहचानने से इनकार कर दिया है। हम आपको बता दें, पूनम चंद नाम के इस शख्स ने पहले ऐसा दावा किया था कि वो इन एक्टर्स को देखकर पहचान सकता है, लेकिन रिसेंटली कोर्ट में जब इस आई विटनेस से इन एक्टर्स को पहचानने के लिए कहा गया तो उसने सोनाली और ताबू को पहचानने से इनकार कर दिया। ऐसे में लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस केस में आई विटनेस के बयान बदलने के बाद ताबू और सोनाली को कोर्ट से बड़ी राहत मिल सकती है। वैसे इस मामले में ताबू और सोनाली के साथ साथ सैफ अली खान और सलमान खान पर भी मुकदमा चल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आई विटनेस के बयान बदलने के बाद इन एक्टर्स को कोर्ट से कोई बड़ी राहत मिलती है या फिर नहीं। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, जूम, मुंबई। आमिर खान ने अपनी जिस बुरी आदत को लगभग 2 साल पहले ही छोड़ दिया था, अब वो आदत आमिर को हॉन्ट करने फिर से लौट आई है। आप भी देखिए अपनी किस बुरी आदत से परेशान है आमिर खान। आमिर खान ने जिस बैड हैबिट को छोड़ने के लिए सालों मेहनत की थी, वो बैड हैबिट आमिर खान को फिर से लग गई है। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो 2011 में स्मोकिंग क्विट कर चुके आमिर खान ने फिर से स्मोकिंग शुरू कर दी है और इसकी वजह बताई जा रही है फिल्म धूम 3 को लेकर आमिर खान का कंसर्न। आमिर खान अपनी इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन वर्क की हर एक माइन्यूटेस्ट डिटेल पर काम कर रहे हैं और अपनी इस फिल्म को लेकर नर्वसनेस और एंग्जाइटी फील कर रहे आमिर ने फिर से स्मोकिंग शुरू कर दी है। वैसे ये न्यूज सभी के लिए काफी सरप्राइजिंग है, क्योंकि आमिर खान एक हेल्थ कॉन्शियस एक्टर है, साथ ही आमिर खान को अपने विल पावर पर पूरा भरोसा है। ऐसे में सोर्सेज से आ रही ये खबर काफी चौंकाने वाली है। ऐसे में वी जस्ट होप आमिर ने बस कुछ समय के लिए ही स्मोकिंग फिर से शुरू कर दी है और वो बहुत जल्द ही अपनी इस आदत से छुटकारा पा लेंगे। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई। रिसेंटली एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा को हमने स्पॉट किया इंडिया ब्राइडल फैशन वीक के दौरान और यहाँ हमसे खास बात करते हुए ऋचा ने अपनी शादी के प्लान्स के बारे में बताया। टेक अ लुक। जूम जब इंडिया ब्राइडल फैशन वीक के डे 5 पर पहुंचा तो वहां हमें मिली ऋचा चड्ढा। अब अगर कोई एक्ट्रेस हमें ब्राइडल फैशन वीक पर मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि शादी का सवाल तो उठेगा ही। और जब शादी का सवाल पूछा गया ऋचा से तो उन्होंने देखिए क्या कहा। कब प्लान्स हैं शादी के? आपके शादी के कब प्लान्स हैं? मैं तो प्लानिंग कर रही हूँ, थके लड़का ही नहीं मिलता। नहीं मिलता? नहीं, आप पर हुई है। अब मेरा काम है, मैं इनके लिए लड़का ढूंढूंगी। अब अगर आप जूम की रिपोर्टर के लिए लड़का ढूंढेंगे तो हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम आपके लिए लड़का ढूंढे ऋचा। मैं हम आपके लिए ढूंढे लड़का? नहीं प्लीज नहीं, मुझे अपने पर बहुत पसंद है। अच्छा चलिए आप खुद ही ढूंढ लेना, पर ये तो बताइए कि आपको किस तरह की वेडिंग पसंद है। शादी के बाद क्या होगा वो मैंने सोचा है। क्या होगा? शादी के बाद क्या क्या हो शादी के बाद मैं बहुत सारे बच्चे अडॉप्ट करूँगी, बहुत सारे एनिमल्स, पेट एनिमल्स रखूँगी और बहुत सारे प्लांट्स रखूँगी अपने घर में और खुश रहूँगी बस। It seems you are just not keen about your marriage. आपने ये तो सोच के रखा होगा कि शादी के बाद क्या करेंगी, पर आपको ये नहीं पता कि आपकी शादी कैसे होनी चाहिए। जब जूम ने एक और बार कोशिश की जानने की, तब देखिए ऋचा का क्या जवाब था। पहले
पहले ये तो सोचेंगे कि लड़का कैसा होगा, तो इट्स रियली फार ऑफ। या शुड आई गिव यू फिल्मी आंसर? आई एम मैरिड टू माय करियर। लगता है ऋचा की टू डू लिस्ट में मैरिज सबसे लास्ट ऑप्शन है, इसलिए तो ऋचा ने अपनी शादी के बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। फॉर एलिका श्रीवास्तव, जूम, मुंबई। फिल्म मर्दानी के लिए पिछले कुछ महीनों से रिगरस एक्सरसाइज रूटीन फॉलो कर रही रानी मुखर्जी को फाइनली अपने इस मेहनत का फायदा मिला है और वो बहुत जल्द अपनी इस फिल्म की शूटिंग शुरू करने जा रही है। आइए आपको भी दिखाते हैं रानी की इस अपकमिंग फिल्म की डिटेल्स। रानी मुखर्जी फिल्म मर्दानी के लिए पिछले कुछ दिनों से रिगरस एक्सरसाइज और डाइट रूटीन फॉलो कर रही थी और सोर्सेज की माने तो अब रानी को अपनी इस मेहनत का फायदा भी मिल रहा है। जी हाँ, फिल्म में अपने इस रोल के लिए रानी ने पूरे 12 किलो वजन लूज किया है। फिल्म मर्दानी के मेकर्स चाहते थे कि रानी इस फिल्म में फिट अवतार में नजर आए, क्योंकि फिल्म में रानी एक एंग्री पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रही है और इस फिल्म की शूटिंग नेक्स्ट ईयर जनवरी से शुरू होने वाली है। इस फिल्म को यश राज फिल्म्स प्रोड्यूस कर रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि खुद आदित्य चोपड़ा इस फिल्म की हर एक डिटेल पर खुद काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि आदित्य ने फिल्म की स्क्रिप्ट में 3 बार चेंजेस करवाए हैं। रानी अपनी इस अपकमिंग फिल्म को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक है और रानी को पूरा भरोसा है कि इस फिल्म से वो सिल्वर स्क्रीन पर जबरदस्त वापसी करेंगे। वी होप रानी आपके फैंस आपको इस कॉप अवतार में भी पसंद करें। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सोनाक्षी सिन्हा और शाहिद कपूर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और साथ ही बताएंगे अक्षय कुमार से कैसे छिन सकता है खिलाड़ी का टैग। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। फिल्म गोरी तेरे प्यार में के बॉक्स ऑफिस डिबाकल के बाद इमरान खान खुलकर करीना और खुद को डिफेंड करने के लिए सामने आ गए हैं। इमरान खान का कहना है कि फिल्म के फेलियर के लिए सिर्फ स्टार्स को जिम्मेदार नहीं बताया जा सकता। जिस तरह फिल्म की सक्सेस के लिए स्टार्स और डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर जिम्मेदार होते हैं, उसी तरह फ्लॉप फिल्म के लिए भी सभी जिम्मेदार होते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर शाहरुख खान के 6 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं और फॉलोअर्स के मामले में शाहरुख अपने राइवल सलमान और आमिर खान से काफी आगे निकल गए हैं और 6 मिलियन फॉलोअर्स को पास करते ही शाहरुख ने अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया। बॉम्बे हाईकोर्ट से रमेश सिप्पी के लिए आई है एक बुरी खबर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रमेश सिप्पी के उस प्ली को रिजेक्ट कर दिया है जिसमें उन्होंने फिल्म शोले 3D की रिलीज पर बैन लगाने की बात कही थी। रमेश सिप्पी का कहना है कि इस फिल्म को बिना उनकी परमिशन के बनाया जा रहा है, जो गलत है। लेकिन इस फिल्म को रिलीज कर रही कंपनी का कहना है कि इस 3D रिलीज के लिए उनके पास सारी राइट्स मौजूद हैं। फिल्म रेस 3 के प्रोड्यूसर रमेश दौरानी का कहना है कि रेस 3 की स्क्रिप्ट अभी लिखी जा रही है और वो इस फिल्म को फर्स्ट और सेकंड पार्ट से भी ग्रैंड बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। सोर्सेज का कहना है इस बार इस फिल्म को शायद अब्बास मस्तान की जोड़ी डायरेक्ट ना करे। साथ ही अभी रमेश दौरानी अपनी फिल्म की स्टारकास्ट की डिटेल्स भी रिवील नहीं करना चाहते। फिल्म वॉब द फिश के प्रमोशन में आजकल जोरों शोरों से लगी हुई डिम्पल कपाड़िया का कहना है कि वो लेट सुपरस्टार राजेश खन्ना की अलेज्ड गर्लफ्रेंड अनीता अडवाणी के बारे में बात नहीं करना चाहती। 1992 में रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म खिलाड़ी के मेकर्स ने इस फिल्म का सीक्वल बनाने का फैसला किया है, लेकिन इंटरेस्टिंगली खिलाड़ी 2 में इस फिल्म के मेकर्स अक्षय कुमार को साइन नहीं करना चाहते। उनका कहना है कि उनकी फिल्म में किसी यंग एक्टर को कास्ट किया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि खुद से खिलाड़ी का टैग छिनने पर अक्षय का क्या रिएक्शन होगा। कबीर खान की अपकमिंग टेंटेटिवली टाइटल फिल्म फैंटम में काम कर रहे एक्टर सैफ अली खान का कहना है कि वो कबीर खान के साथ काम करके खुश हैं और कबीर से उनका फिल्मी टेस्ट पूरी तरह से मिलता है। लेकिन सैफ का कहना है कि वो पूरी तरह से श्योर नहीं है कि इस तरह की फिल्म ऑडियंस को कितनी पसंद आएगी और उनकी फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसा होगा। खबरों की माने तो एक्टर राजपाल यादव के खिलाफ एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है और न्यूज लिखे जाने तक खबर है कि राजपाल की बेल फी को भी कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया है। खबरों की माने तो अनुराग बासु ने जग्गा जासूस के बाद रणबीर कपूर को अपनी एक और अपकमिंग फिल्म में साइन करने का फैसला किया है। अनुराग की इस फिल्म को भूषण कुमार प्रोड्यूस करने वाले हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस फिल्म की शूटिंग 2015 में शुरू हो जाएगी। फिल्म आर राजकुमार के एक्टर्स सोनाक्षी सिन्हा और शाहिद कपूर अपनी फिल्म को प्रमोट करने पहुंचे जूम के ऑफिस और यहाँ इन दोनों स्टार्स ने हमसे की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। Hi Sonakshi, hi Shahid, welcome to our show. Thank you. We've heard that you called Prabhudeva Mawali King. Tell us about that. Well, yeah, I don't think I've been more Mawali in any film than R. Rajkumar, and it has been completely conceived and conceptualized by him. It's all in his head.
I don't think there's any other film I've had so much fun shadowing a girl who's sitting right here. Total misbehavior, a lot of gandi baat. Pyar pyar pyar, maar maar maar. That's our Rajkumar. Yeah, we heard he wanted you to move from Pyar to Maar, right? Yeah, He said you're absolutely. the youngest action hero. Tell us about that. Yeah, this is the first time that I've done action, and it's been amazing. I think he's phenomenal with the way he shoots his action. We've shot about 50 days of action in the whole film, and the film is about 90 days. So more than half the film was shooting action, and very extensive action. Some really cool, grungy, fun stuff. So really looking forward. I think it's some really cool stuff. Yeah. You worked with him in the past, Sonakshi. I mean, we believe you almost understand his Tamil too. You know him that well. Some of it, yes. Well, mostly I just try and understand his what he's trying to say from far away in sign language to somebody across the room or across the set, and I understand that. But yeah, I think I've got a good tuning with Prabhu sir now. But tell me, this question for both of you. Like, you know, he is the finest dancer really, and you know, you really dance well also, Shahid, even you, Sonakshi. So how is it really dancing with him? And there's a song where, you know, he dances with you, right? Yeah, I was shitting in my pants when I was dancing. Yeah. I was really nervous. And I probably gave the most amount of energy to that one particular sequence because I was just so, you know, stressed about the fact that here I am doing Prabhudeva style dance with Prabhudeva himself. What was I thinking? But his steps like very complicated. I mean, how does he? Yeah, very difficult. Have you not seen them? Yeah, I have. But you know, how did he simplify it for you all really? no, he doesn't. He doesn't. He doesn't. Yeah. He just stands. There's no arguing with him. Like what he felt during this song, I felt when I was shooting Go Govinda with him. And our feelings were like exactly the same. We went to the rehearsal hall. He said, okay, see, he told the dancers to show us the steps. And they showed us the steps and our jaws dropped. And I just looked at him and I asked him that, sir, are these steps for me or for you? He said, you, I know you will do. Really? Like, but how? Okay, yeah, how? But the thing with Prabhu sir is he won't give you something that he knows you're not capable of doing. He'll only give you something which he believes that you can do. You have this very cool dialogue, silent ho jao, so violent ho jaunga. What makes Shahid violent in real life? Is anything that really makes you angry? What really riles you up? The only thing that I get very angry with, actually there's two things. One is dishonesty. That's something I've just very difficult for me to deal with. I can't deal with it. It just, I can't forgive dishonesty. It becomes very difficult for me. And the other thing is, if I feel there's something that's, or something somebody's doing that's coming in the way of my work, that's something that really, really upsets me. Because I think when we're in workspace, I expect everybody's attention to be there completely. If they are not, then they shouldn't be on the set. Do you think you need some of that luck from her? Do you think I need some of your luck? You can borrow some if you want. So you believe you're lucky? Yeah, of course I do. Yeah. Then please give it to me. Take. ऐसे नहीं यार, थोड़ा अच्छे से दे यार, मतलब feeling के साथ, feeling के साथ दे. You just So you wanted to took so much प्यार of my... प्यार से दे, नहीं तो क्या मिलेगा? तुझे बहुत पड़ेगी मार मार. दे ना यार, अच्छे से दे यार, ऐसे नहीं करते. थोड़ा दिल से feeling के साथ. Happy? वो तो 6 दिसंबर को decide होगा. हाँ, okay. चलो देखते हैं. You know, though you have been very lucky, Sonakshi, and I've seen a lot of success, how do you deal with it when a film doesn't work? There haven't been that many for you, I know, but you know, yet. You move on. I think I've not been the kind of person to even go and like shout on the rooftops कि अरे मेरी film 100 करोड़ की हो गई. अच्छा मतलब आप कहना चाह रही हैं कि usually actors की जब film चलती है तो rooftop के ऊपर खड़े होकर अरे ऐसे लोग होते हैं यार जो ढिंडोरा पीटते हैं अपना खुद का, but nor when a film doesn't do well do I sit in one corner and like मेरी film flop हो गई. So you move on. I mean there's always the next film that you're working on, and if it doesn't do well, obviously you do feel a little bad because you know you चलना I can't feel bad for तेरी तो पिक्चर फ्लॉप ही नहीं होती है. worked on that film चलना for कोई so तेरे को long. sympathy नहीं मिलने वाली है. Worked on that film for so long, and as a person who's connected to it, you obviously feel slightly bad, but you move on. You can't dwell on these things. I mean, everybody's seen ups and downs. Okay, it was super talking to you all. Thank you so much for being on the show. Can I do what Sonakshi does after she finishes her shot? What? Hey! Yay! Really? Wow! Yeah, really? Are you so animated? You guys, you were so cool. Yeah. प्लान बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का.
एक्टर राजीव खंडेलवाल की फिल्म टेबल नंबर 21 को क्रिटिक्स से काफी अच्छा रिस्पांस मिला था और यही वजह है कि बहुत जल्द इस फिल्म का सीक्वल बनने जा रहा है। लेकिन इस सीक्वल से राजीव को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट। राजीव खंडेलवाल इन दिनों बॉलीवुड से खो से गए हैं और तो और अपनी फिल्मों के सीक्वल से भी गायब होते जा रहे हैं। राजीव की फिल्म टेबल नंबर 21 का बनने जा रहा है सीक्वल और सुनने में आया है कि राजीव को इस फिल्म की फ्रेंचाइज से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब इस फिल्म के सीक्वल में किसी न्यू यंग एक्टर को कास्ट किया जाएगा। अपेरेंटली राजीव को फिल्म के सीक्वल में न लेने की वजह उनकी लो पॉपुलैरिटी को भी माना जा रहा है। पिछले काफी टाइम से राजीव की किसी भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखाया है। शायद यही वजह है कि टेबल नंबर 21 के दूसरे पार्ट में वो नहीं होंगे। अपने खिलाफ हुए इस अंडर द टेबल कास्ट चेंज को लेकर राजीव थोड़े अपसेट तो जरूर होंगे। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। एम्बी वैली इंडिया फैशन वीक इन एसोसिएशन विद आजवा के डे 3 पर कौन से डिजाइनर्स ने शोकेस की अपनी कलेक्शन एंड विच सेलिब्रिटी ग्रेस द रैंप? ऑल दिस एंड मोर कमिंग अप नेक्स्ट। Elegant dusky beauty Chitrangada Singh, hot and beautiful Evelyn Sharma, the modern bride in black and red outfit Dia Mirza. All these Bollywood beauties set the stage on fire when they graced the ramp on the day 3 of Ambi Valley India Bridal Fashion Week in association with Azwa. Chitrangada walked the ramp to showcase the Azwa Gold bridal jewelry collection. She donned Tarun Tehlani's outfit and looked as stunning as ever. Vipin Sharma too walked the ramp with this dusky beauty, who is the director of jewelry at the World Gold Council. Now let's speak to Vipin Sharma and ask him about Azwa's collection. It is a unique collection, gold bridal jewelry inspired by 7 vows of the Saat Feras, ritual associated with weddings in India. So every piece, every design in gold, handcrafted with 7 elements, 7 petals, 7 flowers, 7 circles, 7 rows, saat lada haars. So it's a beautiful collection, all handcrafted by some of the master craftsmen from around the country. Even Chitrangada seemed quite impressed with the unique concept of Azwa. Listen up to what she had to say. What has really caught my eye, जो ये collection है Azwa का, वो है कि वो जो 7 vows, जो 7 फेरे होते हैं, जो 7 vows होती हैं शादी में, उसके ऊपर उन्होंने डिज़ाइन किया है। तो हर पीस के अंदर there are 7 either chakras, जैसे ये जो मैंने यहाँ पहना है, everything has something to do with 7. And I thought that was special, क्योंकि when you get married and you remember your jewelry, your wedding jewelry, it's good to have something in it which is, reminding you of that. Not just this dusky beauty was in love with her Tarun Tehlani outfit too. Experience बहुत ही grand था. I think आपने अगर show देखा होगा, बहुत ही beautiful jewelry थी. The clothes were beautiful and तरुण ने जो डिज़ाइन किया है, तरुण तेहलियानी ने डिज़ाइन किया है ये outfit आज. And एक different take है on Indian bride, what Indian bride should look like and आप कैसे experiment कर सकते हैं. So I think it's great, like we've gone, slightly experimental. जो हमने jewelry भी पहनी है, we've done a headgear, so it was a lot of fun. On day 3, the famous designer jodi Falguni and Shane Peacock to showcase their bridal collection, and the hot actress who walked for them was Evelyn Sharma, who sizzled on the ramp in that red and golden outfit. With that headgear on, she looked simply stunning. It looks super beautiful. And I think if I ever get married, there has to be one dress by Falguni and Shane. We've done a 3D, version of embroideries, and that's what we are known for. And we've done a lot of metallics and different colors and different shades. So basically, it's our style. So that's the only intention we have, that we try to keep true to our brand and true to our signature style. Dia Mirza too was seen on the ramp flaunting her black ashkan and jumble red skirt, designed by Raghavendra Rathore. This flawless, gorgeous beauty looks superbly stunning in that beautiful attire. I think experimentation is great, but what I truly admire about Raghavendra's clothes is that he maintains a traditional aesthetic in everything that he does. His structure is very sharp, but the workmanship is so fine and feminine and elegant, and I would definitely wear something like this for one of my own wedding functions, because it is me, and I think he's made me look good today, and I'm very, very, very proud. I always believe that there's a lot of people doing bridal wear, and very heavy bridal wear, but no one's really doing bridal wear for people who are going to Thailand to get married, or going to Udaipur, where the weather is different.
So it was a lighter collection. It's more impact, and also there's a Western touch to it. So it's not your classic traditional lehengas and the dupattas and all that stuff. It's much more for a more modern woman, and it's in a niche which no one's doing. All these divas added extra oomph and glamour to the Day 3 of Ambi Valley India Bridal Fashion Week in association with Aswa. Now let's see what's in store for Day 4 and Day 5. Keep watching Planet Bollywood News every day at 7 p.m. and Be Tonight Monday to Friday at 10 p.m. only on Zoom, India's #1 Bollywood channel. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रीकैप, एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में, और साथ ही दिखाएंगे हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर क्या रहा ऑडियंसेस का रिस्पॉन्स। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है, लेकिन डोंट वरी क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। गोरी तेरे प्यार में के फेलियर के सवाल पर इमरान और करीना खुद को डिफेंड करने अब खुलकर सामने आ गए हैं। रिपोर्टेडली इमरान का कहना है कि जब फिल्म चलती है तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर से लेकर फिल्म से जुड़ा हर शख्स क्रेडिट लेने सामने आ जाता है, लेकिन अगर फिल्म नहीं चलती तो लोग सिर्फ स्टार्स को ही रिस्पॉन्सिबल ठहरा देते हैं। फैंस इंटरेक्शन को लेकर स्टार्स की पसंद बनी हुई एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर शाहरुख खान के फॉलोअर्स 6 मिलियन के पार पहुंच गए हैं। इसी के साथ शाहरुख ने आमिर और सलमान खान को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि इस सोशल नेटवर्किंग साइट पर मैक्सिमम फॉलोअर्स के रिकॉर्ड से वो अभी भी काफी दूर हैं, क्योंकि 73 लाख फॉलोअर्स के साथ बिग बी नंबर 1 की पोजीशन पर बने हुए हैं। सुनने में आया है कि 1992 में आई जिस फिल्म से अक्षय कुमार को खिलाड़ी का टैग मिला, उसका सीक्वल पाइपलाइन में है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि फिल्म के मेकर्स अक्षय को नहीं बल्कि किसी यंग स्टार को इस फिल्म के लिए साइन करना चाहते हैं। 2011 में स्मोकिंग से तौबा कर चुके आमिर खान रिपोर्टेडली एक बार फिर इस बैड हैबिट का शिकार बन गए हैं। कहा जा रहा है कि आमिर आजकल धूम 3 के पोस्ट प्रोडक्शन की हर माइन्यूट चीज पर नजर रख रहे हैं, और शायद ऐसे मौकों पर होने वाली नर्वसनेस और एंजाइटी से खुद आमिर भी नहीं बच पाए हैं। इसीलिए आमिर जैसा अपने विल पार का पक्का स्टार भी दोबारा स्मोकिंग की हैबिट का शिकार हो गया है। हालांकि आमिर का कहना है कि धूम 3 की रिलीज के बाद वो स्मोकिंग छोड़ देंगे। खबर है कि राजीव खंडेलवाल के बिना टेबल नंबर 21 का सीक्वल बनने वाला है। रिपोर्टेडली मेकर्स ने सिर्फ परेश रावल को फिल्म के सीक्वल के लिए कंसिडर किया है। वहीं सीक्वल में कोई दूसरा लीड पेयर नजर आ सकता है, लेकिन फिलहाल लीड एक्टर्स का नाम अब तक सामने नहीं आया है। 1998 के ब्लैक बक पोचिंग केस में सोनाली बेंद्रे और तब्बू को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। खबर है कि इस केस की सुनवाई के दौरान एक आई विटनेस ने सोनाली और तब्बू को पहचानने से इनकार कर दिया। हालांकि पहले उसी गवाह ने दावा किया था कि वो आरोपियों को पहचानता है, पर अब गवाह के बयान बदलने के बाद कोर्ट से सोनाली और तब्बू को राहत मिल सकती है। गौर करने वाली बात है कि सलमान खान और सैफ अली खान पर भी ब्लैक बक पोचिंग का ये केस चल रहा है। पेट लवर और पेटा अवार्ड विनर जरीन खान पर रिसेंटली लगा एक एनिमल क्रुएल्टी का इल्जाम, जब एक मैगजीन के आर्टिकल में नेबर्स को सोर्स बनाकर कहा गया कि जरीन अपने पेट्स को अच्छी तरह से नहीं रखती और उन्हें जरीन के अपने पेट्स के साथ 3rd डिग्री ट्रीटमेंट की वजह से काफी परेशानी हो रही है। ये खबर मिलने के बाद जब हमने जरीन से बात की तो उन्होंने इन सब बातों को गलत बता दिया। धूम 3 के मेकर्स की पायरेसी पर लगाम लगाने की कोशिश को अब कोर्ट की मंजूरी भी मिल गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यशराज की एक अपील पर पायरेसी को काफी हद तक काबू में लाने वाला फैसला दिया है। इस फैसले के बाद केबल ऑपरेटर्स को केबल पर धूम 3 दिखाना महंगा पड़ सकता है। वहीं यशराज फिल्म की तरफ से अगर किसी वेबसाइट के खिलाफ इलीगली धूम 3 दिखाने की कंप्लेंट की गई तो 48 घंटे के अंदर उस वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। रणबीर कपूर के न्यूयॉर्क में घर खरीदने के मामले में एक नया अपडेट सामने आया है। सोर्सेज का कहना है कि रणबीर घर खरीदने के मामले में न्यूयॉर्क को सिर्फ इसीलिए प्रेफर नहीं कर रहे कि न्यूयॉर्क उनकी फेवरेट सिटी है, बल्कि सुनने में आया है कि रणबीर चाहते हैं कि उनके होने वाले बच्चों की अपब्रिंगिंग न्यूयॉर्क में ही हो।
पहली बार साथ काम कर रहे शाहिद कपूर और सोनाक्षी सिन्हा ने जूम से एक्सक्लूसिव बात करते हुए फिल्म साइन करने से पहले तक रही रियल लाइफ केमिस्ट्री की पोल खोल दी है। शाहिद सोनाक्षी ने जूम को बताया कि कैसे दोनों को एक दूसरे के एटीट्यूड से प्रॉब्लम रही। जहां सोनाक्षी समझती रही कि शाहिद एटीट्यूड दिखाते हैं, वहीं शाहिद को लगता था कि सोनाक्षी एटीट्यूड थ्रो करती हैं। लेकिन जूम से कैंडिडली बात करते हुए दोनों स्टार्स ने एक दूसरे को लेकर रही मिसअंडरस्टैंडिंग एक्सेप्ट कर ली है। और अब वक्त है जाने का हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर क्या रहा ऑडियंसेस का रेस्पॉन्स। Who do you think throws most Ari tantrums? Shahid or Sonakshi? This was our today's Twitter question for our tweeples. Let's take a look at the tweets. It has to be Sonakshi Sinha, cause I read her recent interview where she mentioned वो पैसा देखती हैं हीरो नहीं. Please tell her script भी देख लिया करो. It's not Shahid, it's Sonakshi. Girls are more naughty. Of course Sonakshi, because she thinks she's the dabang actress in Bollywood. Both Shahid and Sonakshi are humble and mature actors. They don't need to throw starry tantrums. Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.